दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। एक महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए आज राहुल गांधी ने आंदोलन किया। अब आप देखिए कि कल पूरे दिन राहुल गांधी का आंदोलन भरा रहा। सुबह 11:15 बजे करीब राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग के थाने पहुंचते। लगभग 12 बजे का वक्त चल रहा था। उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित साहिल भी था। मांग बस ये थी कि एफआईआर हो जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि शिकायत हम ले रहे हैं। जिसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और बैठे रहे। इसके बाद तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंच गए, कार्यकर्ता भी पहुंच गए, भजन शुरू हो गए, थाने के बाहर मंच सज गया था। अब राहुल गांधी के धरना एपिसोड का लाइव प्रसारण हो रहा था। वहीं पर राहुल गांधी ने लंच भी किया। शाम हो गई और फिर खबर आई कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। शाम को करीब 6:45 बजे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और इस तरह से करीब 7 घंटे बाद राहुल गांधी का यह धरना सफलतापूर्वक खत्म भी हो गया। सबसे पहले आप ये सुनिए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी का क्या कहना था। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए, गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। साहिल की एफआईआर की जानकारी आज तक को लगी है, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले शख्स के हाथ में बड़ी बंदूक थी, जिसने उस पर 4 से 5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाईं आंख से दिखना बंद हो गया। ये वो एफआईआर है जिसका जिक्र किया जा रहा है और इस पर लिखा गया है कि पैलेट गन से जख्मी होने पर दाईं आंख से दिखना बंद हो गया। नीले कपड़े पहनने वालों ने पैलेट गन चलाई। न्याय की हुई है ये एफआईआर। न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है दिखाइए। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 204 छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। राहुल गांधी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे वक्त तक फायदा देती है। इसलिए पिछले 1 महीने से राहुल गांधी ने इस धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर भी दिया है। चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो, राहुल गांधी का एजेंडा एकदम स्पष्ट है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कल पूरे दिन भर राहुल गांधी के धरने का यह पूरा एपिसोड चला।
ये है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब 1 महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा। ये है एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद थे। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे। पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई है। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, सीसीटीवी, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर जीडी एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। आरटीआई में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।